जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश दीपक गुप्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के मार्गदर्शन में व मंगलेश कुमार चौबे सीजेएमएफ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद की देखरेख में चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में हरसीरत फाउंडेशन एनजीओ रजिस्टर्ड के सहयोग से मौलिक कर्तव्यों एवं कोविड-19 के पर एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्राधिकरण की तरफ से पैनल एडवोकेट निब्रास अहमद व मीनाक्षी आंचल एडवोकेट ने हिस्सा लिया व विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर एमपी सिंह नोडल अधिकारी कोविड-19 फरीदाबाद उपस्थित हुए व फाउंडेशन की चेयरमैन हरमीत कौर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पैनल एडवोकेट निब्रास अहमद ने उपस्थित महिलाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को संविधान की धारा 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों, एक संविधान की अनुपालना अव उसके आदर्शों, उसके अंतर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज अव राष्ट्रगान का सम्मान, 2 भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक महान आदर्शों को नितांत स्मरण रखना और उनका अनुगमन करना, 3 भारत देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण सुरक्षित रखना, 4 आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना, 5 सभी धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभिन्नताओं का अतिक्रमण करते हुए सभी भारतीयों में सामंजस्य एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास, नारी की गरिमा के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग, 6 अपनी उदात्त संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे संरक्षित रखना, 7 वन, सरोवर, नदी अव वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा अव सुधार तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा, 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, 9 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अव हिंसा का परित्याग, 10 व्यक्तिगत अव सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि के उच्चतर शिखरों पर पहुंचे, 11 माता पिता या संरक्षक के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब वर्तमान में समस्त देश के नागरिकों की नई जिम्मेदारी के रूप में यह कर्तव्य निभाना है, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, गंदगी न फैलाएं व समय समय पर सरकार द्वारा देश हित में जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें व नागरिकों को राष्ट्र कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसी से सभी लोगों के जीवन में व देश का सर्वांगीण विकास होगा। व मीनाक्षी आंचल एडवोकेट ने महिला अधिकारों के प्रति व मुफ्त कानूनी सेवा व सहायता के बारे में जागरूक किया। प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह ने कोविड-19 के दौरान से बचाव के उपाय, स्वच्छता अभियान, सामाजिक दूरी, फेस मास्क व महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा दिए गए योगदान के विषय में प्रकाश डाला। हरसीरत फाउंडेशन की चेयरमैन व सभी पदाधिकारियों की तरफ से व आए हुए अतिथियों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को कपड़े से बनाए गए मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष जसवंत पनवार, आरएसओएफ के चेयरमैन सरदार देवेंद्र सिंह व गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन जसबीर सिंह, अखिल भारतीय सामाजिक संगठन के अध्यक्ष सुनील कुमार, ममता राणा, हरविंदर भाटी, ट्रैफिक ताऊ वीरेंद्र बल्हारा, हिमांशी, ममता राणा, बरखा असीजा, परमजीत कौर, सीमा ठक्कर, दीपा मल्होत्रा, सुखदीप कौर, शरणजीत कौर, ज्योति गुप्ता, अंजू जोशी, गौतम सुमित, गौतम, जसवीर सिंह व अन्य काफी महिलाएं व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि जैसे आपको अपने पूरे देश के अंदर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आपको कहीं किसी बात से असहमत है या आपको लगता है कि कहीं किसी के साथ में गलत हो रहा है या कानून का वायलेशन हो रहा है, तो अपनी बात को आप किसी भी डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, आप कोई धरना प्रदर्शन करके आप अपनी बात को रख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आप चले जाइए, आप अपनी बात को रख सकते हो। 10 लोग इकट्ठे होइए, कहीं पर भी जाकर और अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो। आप अपनी बात को करना, आप पे प्रतिबंध नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स। आपने अपनी बात को रख ली, आपका आजीविका का साधन, आप कहीं पर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो हिंदुस्तान के अंदर। ये नहीं कि भाई अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो आपको हरियाणा के अंदर ही रोजी रोटी मिलेगी, नहीं। आप जाइए, पूरे मुल्क के अंदर आप घूम सकते हो, रोजी रोटी कमा सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। आपका कानूनी अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक बहुत सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको अपनी बात कहने का राइट्स। तो ये जो व्यवस्था की गई है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो आपको संविधान ने दे दिए। और इंसान इन चीजों को लेकर के बहुत खुश हो गया कि भाई मुझे तो फंडामेंटल राइट्स मिल गए और मेरा तो अधिकार है, चाहे मैं गलत करूं या सही करूं, मुझे तो राइट्स मिले हुए हैं क्योंकि मुझे संविधान ने अधिकार दे दिए। लेकिन नहीं, अब घर के अंदर मान लीजिए आपका एक घर है सुचारू रूप से, यहाँ पर एक किचन भी है, सोफा सेट भी, बहुत सारी चीजें हैं,
जिस तरीके से आपके माँ बापों ने या पूर्वजों ने, फोर फादर्स ने आपको बना करके आपको हाउस दे दिया, आपको मकान बना करके दे दिया, आपको पहनने के लिए कपड़े दे दिए, बड़े से बड़े शोरूम्स के अंदर चले गए, मॉल्स के अंदर चले गए, आपको कपड़े भी खरीदवा करके दे दिए, मकान बना करके आपको दे दिया, तो बच्चों की क्या जिम्मेवारियां बनती हैं? तो बच्चों से हम ये भी अपेक्षा नहीं करते कि बच्चे हमारे से आदर करें, सत्कार करें, सम्मान करें, नमस्कार करें, पाँव को छुएं या पाँव को हाथ लगाएं। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये बच्चों की जिम्मेवारी बनती है। और एक चीज पे ध्यान दो, 10 जगह मत रखो कोई भी काम है। जैसे अब इसका हसीन का क्या वो है, काम करने का क्या क्या है, मुझे बताया महिलाओं के ऊपर है। तो अगर आप महिलाओं पर फोकस करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये नहीं महिलाओं को भी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो एक चीज़ फोकस करो, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, एक फोकस उसी पर होना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी बोथ दोनों चीज़ें हैं, वो है हमारा शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जरूर दी जाएगी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। साथ में ही ये हमारी मौलिक ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, इन्हें हमें शिक्षा का अधिकार दिलाना ही दिलाना है, ताकि देश शिक्षित बन सके और समाज हमारा आगे जा सके। आज हर तीर्थ फाउंडेशन के लिए हम लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं, मेरी सारी पूरी टीम इकट्ठी हुई है, और सबकी तरफ से हमने आज पहले तो धन्यवाद कर रहे हैं सर का और नवरेश सर का भी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके साथ अगर हम काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और पहली दफ़ा जब मैं शुरुआत करी थी तो रविंदर भाजी ने ही मेरे को, जो हमारे ब्रदर ही हैं, उनके साथ ही मैं निकली हूँ बाहर, और मैं सोशल वर्कर का तो मुझे पता ही नहीं था, और इन्होंने ही आगे बढ़ने का मेरे को सिखाया कि कैसे सोशल वर्क किया जाता है। और आज मैं जहाँ बैठी हूँ, सबको अपनी टीम को लेके आगे हम इनके लिए, महिलाओं के लिए काम करेंगे। और बुजुर्गों का जो वृद्ध आश्रम है, मैंने सर को बोला कि मेरा मन है तो उनके बीच में भी हम सेवा करेंगे। जैसे लोग ये रोडों पे भीख मांगते हैं, इनके लिए भी कुछ करने की मेरी इच्छा है। और लेडीज़ के जो बेरोजगार हैं, उनके लिए मेरा मन है कि जो उनको घर बैठे हुए काम मिले वो मैं कर सकूँ। देखिए, माननीय मंगलेश कुमार चौबे जी जो CGM है डालसा के, और हमारे दीपक जी जो कि DJ हैं, तो उनके नेतृत्व में फरीदाबाद शहर के अंदर डालसा को लेकर के बहुत कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। कोविड का दौर था, लेकिन कोविड को जागरूक करने के लिए उन्होंने सभी पैनल एडवोकेट जितने भी हैं सबको एक्टिव किया, और उनके अपने अपने क्षेत्र में जो जिसका क्षेत्र है उनको उन्हीं की ड्यूटीज़ दी। और उन्हीं की ड्यूटीज़ के तहत मैं आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में एडवोकेट निबरास अहमद और एडवोकेट मीनाक्षी आंचल के द्वारा आज ये कार्यक्रम बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में किया गया है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया है। और कई प्रकार के आज कार्यक्रम किए। डालसा के तहत, कोविड के तहत में मास्क वितरण किया गया, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मास्क वितरित करते हुए, और जो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ थी उनके बारे में लोगों को बताया। बहन बेटियों के सम्मान के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की कि आपके राइट्स क्या हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके क्या राइट्स हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे अपने शहरवासियों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप शहर की व्यवस्था को संभालने में मदद कर सकते हैं, क्या क्या अत्याचार शोषण होते हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, और आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा गरीब शोषित परिवार है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो उसके जो हमारे डालसा के एडवोकेट हैं या डालसा की तरफ से उनकी लड़ाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ी जाती है, उनका मार्गदर्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं और बहुत विस्तार पूर्वक बताई गई।